हेलो फ्रेंड्स। आज हम अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय और सरकारें सीमित संसाधनों का उपयोग असीमित इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे करते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया की जांच करता है, जिसमें सीमित संसाधन, समय, सूचना जैसे बाधाओं के तहत निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सीमित साधन और उनके वैकल्पिक प्रयोग पर किस तरह से ध्यान दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जाती है। अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र संसाधन आवंटन से संबंधित मानव व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करता है, जिससे यह एक सामाजिक विज्ञान बनता है जो विकल्पों और उनके परिणामों को समझने पर आधारित है। यह कमी और विकल्प का अध्ययन करता है। कमी की समस्या को संबोधित करता है जहां संसाधन सीमित हैं लेकिन इच्छाएं असीमित हैं, जिसके कारण व्यक्तियों और समाजों को संसाधन उपयोग के बारे में विकल्प चुनने पड़ते हैं। वस्तुनिष्ठ और मानकात्मक पहलू। वस्तुनिष्ठ अर्थशास्त्र यह ऑब्जेक्टिव अर्थशास्त्र है। तथ्यों और कारण परिणामों संबंधों के माध्यम से क्या है का वर्णन करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति का क्रय शक्ति पर प्रभाव का विश्लेषण करता है, लेकिन यह उस तरह से विज्ञान की तरह यह 2+2=4 होगा ये नहीं बतलाता, क्योंकि यह मानव का अध्ययन करता है और मानव के व्यवहार को हमेशा नहीं बतलाया जा सकता है कि वो किस तरह से किसी स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया देगा, और इसलिए इसे पॉजिटिव साइंस की तरह इसे हम नहीं मानते। भले ही यह नियमों पर आधारित है, इसका गणितीय समीकरण भी बनता है। मानकात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए के बारे में यह व्यक्तिपरक निर्णय सम्मिलित करता है, जिसमें मूल्य और नीति के सुझाव शामिल हैं, जैसे कि असमानता को कम करने के लिए कर नीतियों का यह सुझाव देता है। यह गतिशील और अंतःविषयक है। अर्थशास्त्र सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित होता है और जटिल प्रणालियों को समझने के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान से अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है। यह विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक है। आर्थिक घटनाओं का विश्लेषण करता है, परिणामों की भविष्यवाणी करने और निर्णयों को निर्देशित करने के लिए मॉडल, सिद्धांत और डेटा का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्र का दायरा व्यापक है, जिसमें विभिन्न शाखाएं और अनुप्रयोग शामिल हैं, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया जाता है। इसके क्षेत्र को कई प्रमुख रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म और बाजारों पर केंद्रित है। विषयों में शामिल है उपभोक्ता व्यवहार। व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं, आय और कीमतों के आधार पर विकल्प कैसे चुनते हैं। उत्पादक व्यवहार। फर्म यह तय करती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना और कितने लागत पर। बाजार संरचनाओं का अध्ययन करता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार और बाजार संतुलन का विश्लेषण करता है। संसाधन आवंटन। श्रम, पूंजी, भूमि जैसे संसाधनों का वितरण और उसमें आय का निर्धारण कैसे होता है। उदाहरण कॉफी की कीमतों में वृद्धि का उपभोक्ता मांग और कैफे मुनाफे पर क्या प्रभाव होगा, इसका विश्लेषण करता है। समष्टि अर्थशास्त्र यह समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है, जो समग्र चरों की जांच करता है। इसमें आता है राष्ट्रीय आय, उत्पादन, जीडीपी, जीएनपी और आर्थिक वृद्धि का मापन। यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का भी अध्ययन करता है। मूल्य स्तर और क्रय शक्ति के बारे में भी अध्ययन करता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति, सरकारी खर्च, कराधान और केंद्रीय बैंक की कार्यवाहियों का विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त भी शामिल हैं। व्यापार संतुलन, विनिमय दर, वैश्विक आर्थिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। सार्वजनिक नीतियों, कराधान, सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान का विश्लेषण करता है। व्यवहार अर्थशास्त्र यह तर्कहीन निर्णय लेने की को समझने के लिए मनोविज्ञान को एकीकृत करता है। पर्यावरण अर्थशास्त्र पर्यावरण नीतियों और संसाधन स्थिरता के आर्थिक प्रभाव की जांच करता है।
प्रयुक्त अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे वास्तविक विश्व मुद्दों पर लागू होता है। यह नीति निर्माण, व्यावसायिक रणनीतियों और व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों को सूचित करता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन कर डिजाइन करने में आर्थिक मॉडल का उपयोग होता है। आर्थिक पद्धति, सिद्धांतों का परीक्षण, परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए गणितीय मॉडल, सांख्यिकीय विश्लेषण, अर्थमिति जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक व्यवहार और रुझानों का अध्ययन करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के दायरे की विशेषता, अर्थशास्त्र व्यक्तिगत वित्त, व्यावसायिक निर्णय, सरकारी नीतियों और वैश्विक मुद्दों पर लागू होता है। अंतः विषयक पहुंच, यह समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों से के साथ संबंधित है। नीति उन्मुख अर्थशास्त्र नीति निर्माताओं को गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों को संबोधित करने में मार्गदर्शन करता है। गतिशील विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं, क्रिप्टो करेंसी और स्थिरता जैसे नई चुनौतियों के साथ इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। संक्षेप में, अर्थशास्त्र एक बहुआयामी अनुशासन है जो यह बतलाता है कि समाज निर्णय लेने के माध्यम से कमी का प्रबंधन कैसे करता है। इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक कठोरता को सामाजिक प्रासंगिकता के साथ जोड़ती है, जबकि इसका दायरा सूक्ष्म और समष्टि दृष्टिकोणों को समेटता है जो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर प्रभावित करता है।